हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 12 का इंटरमीडिएट मैथ, ठीक है, मॉडल सेटल जो है मॉडल पेपर 2021 का देखने जा रहे हैं, जो कि वार्षिक एग्जाम में आपको पूछे गए प्रश्न, ठीक है। टोटल आपको 100 नंबर के रहेंगे। इसमें आपको बता दें जो ISC है और IE है, ठीक है, दोनों के लिए है। और आपको एग्जाम में जो है आपको परीक्षा का समय 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। आप उतना समय में आप आराम से बना सकते हैं, इसमें हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं होती। बस आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं समझना कि हार्ड है या लंबा लंबा जगह क्वेश्चन, नहीं। आपको केवल और केवल क्वेश्चन को बनाने आना चाहिए कि हर हाल में हर परिस्थिति में जो है क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, तो समझिए कि आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन को बनाने में देरी कर दीजिएगा तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। मतलब कि आपसे जब आइबे नहीं करेगा तो आपसे बनेगा क्या। इसलिए हर एक हाल में जो है आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। समय कितना लगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको समय आना चाहिए। अगर आपको आ जाएगा तो कैलकुलेशन समय कम कर देगा, ठीक है। तो इसमें जो है 1 से लेके आपको 55 तक आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे, और 1 से लेके अगला वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और आपको अगले पेज की ओर आते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 तक हो चुका था पिछले वीडियो में। 56 नंबर क्वेश्चन को शायद हमको यहाँ से बताना है। देखिए PA और प्लस P डैश का मान कितना होता है, तो इसका मान 1 होता है। ये प्रायिकता होने की घटना प्रायिकता नहीं होने की घटना का योगफल कितना होता है, तो बोलिएगा 1 होता है, ठीक है। प्रायिकता होने की घटना नहीं होने की घटना का योगफल 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है। 1 माइनस PA डैश इंटरसेक्शन, ठीक है, B डैश का मान क्या होगा, तो इंटरसेक्शन का मान होता है तो यूनियन में आपको घटा दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से डी नंबर सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि यदि A और B दो घटना इस प्रकार है कि PA का मान दिया, PB का मान दिया है, और PA यूनियन B और P इंटरसेक्शन B का मान निकालना है, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे कि PA यूनियन B का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है PA, ठीक है, प्लस में PB, ठीक है, PA प्लस PB माइनस में होता है PA इंटरसेक्शन होता है B, ठीक है, PA इंटरसेक्शन B, और प्लस में यहाँ पर क्या दिया है, PA इंटरसेक्शन B दिया, ठीक है, PA इंटरसेक्शन B यहाँ पर दिया है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेंगे PA और प्लस में क्या बचेंगे, PB, ठीक है, PA प्लस PB। PA का मान दिया 0.2 दिया है, प्लस में PB का मान दिया 0.6, टोटल हल हुआ 0.8। मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 में कहते हैं कि दो पासे के फेंक में जोड़े पानी की प्रायिकता, ठीक है, मतलब दोनों पासा पर सेम सेम आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी तो नहीं है, एक सेकेंड। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि दो पासे के फेंक में जोड़ा पाने की प्रायिकता, मतलब कि दो पासा फेंका गया। आप ही लोग बताइए कि सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस, एक पासा फेंकेगा तो 6 आएगा, और दो पासा फेंकेगा तो 6 छक्का 36 आएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा आपको 6 छक्का 36। और घटना क्या बोला है कि दोनों पासा पर आना चाहिए जोड़ा, जोड़ा आएगा, ठीक है। जैसे कि घटना आपको हम बता दें कि घटना क्या क्या घटेगा। पहला पासा पर 1 तो दूसरा पासा पर 1, देखिए जोड़ा गया ना। दूसरा पासा पर 2 तो अगला पासा पर भी 2, ठीक है। पहला पासा पर 3 तो दूसरा पासा पर भी 3, ठीक है। दूसरा पहला पासा पर 4 अगर लिए हुए हैं तो दूसरा पासा पर भी 4 लेंगे, ठीक है। अगला 5 5 6 6, ठीक है। ये इतना तरह से घटित हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ इवेंट की बात करेंगे, नंबर ऑफ कितने घटना हो सकता है, जोड़िएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। गिनती करिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होते हैं, देखिए प्रायिकता बराबर होते हैं PE बराबर होते हैं एन ई आर बटा में NS, ठीक है, NE बटा में NS। NE का मान हो गए 6, NS का मान हो गए 6 छक्का 36। इसको काटेंगे तो 6 बार में, मतलब कि 1/6 इसका सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आप समझ पाएँ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िएगा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहते हैं कि ब्यूरो दिया x प्लस वाई 6 है, और आपको क्या निकालना है, z बराबर x प्लस 2 वाई न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है। क्या मान निकालना है, न्यूनतम मान।
तो देखिए जब भी कभी अगर लेस देन या ग्रेटर देन का मान दिया होता है तो उसके लिए हम संगत समीकरण करते हैं। जितना भी RHS होता है हर एक जगह हमको क्या करना होता है, भागा देना होता है। चलिए भागा देंगे तो कट जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए हमको क्या निकल के आता है, बिंदु निकल के आता है। ठीक है, बिंदु निकल ही जाएगा, यानी कि x का 6 घर काटा है, y का 0 घर काटा है। यहाँ पर x का 0 घर हो गया, y अक्ष पर कितना घर हो गया, 6 जाइए। यहाँ पर देखिएगा z बराबर कितने हो गए, z बराबर आपको यहाँ पर दिए हैं, z बराबर दिए हैं x प्लस में 2y। ठीक है, यहाँ से z बराबर में x का मान कितना है तो बोलिएगा 6 है, प्लस में 2, y का मान यहाँ से कितना है तो बोलिएगा 0। तो 2 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा, 6 प्लस हो जाएंगे 0, मतलब यहाँ से 6 आ जाएंगे। अगला हम z बराबर की बात करेंगे x प्लस में 2y। अगला देखिए बिंदु इसको रखेंगे, x का मान देखिए 0 है और यहाँ से देखिए y का मान 6 हो गया है, तो 2 गुने में 6। ठीक है, तो यहाँ से 0 प्लस हो जाएंगे 12, मतलब कि हो जाएंगे 12। ठीक है, z का मान कितना हो गया 12। तो आप ही लोग बताइए कि इसका आंसर कौन सही हो सकते हैं। आपको बोला न्यूनतम मान निकालिए। ठीक है, कौन सा मान, न्यूनतम मान, मतलब बताइए 6 ज़्यादा है कि 12 ज़्यादा है, तो बोलिएगा 12 ज़्यादा, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया 6। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी 6 वाला ऑप्शन देख रहे हैं आपको टिक आउट कर देना है। ओके, उम्मीद है आप समझ लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए जिसको स्क्रीनशॉट लेने का मन करता है तो जरूर ले लीजिएगा, जल्दी लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि J क्रॉस K और I क्रॉस दिए। ठीक है, इसको देखिए आपको क्या करना है, डबल क्रॉस आपको निकालने पूछा है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, एक वृत्त लेना है, वृत्त पर आपको दर्शाना I, उसके बाद आपको दर्शाना है J। ठीक है, इसके बाद आपको दर्शाना है K। ओके, देखिए आपको पूछा J क्रॉस K, तो J यहाँ है। ठीक है, J यहाँ है, K यहाँ है, तो J क्रॉस K बराबर I होगा। ठीक है, पहले से I क्रॉस दिया, उसके बाद फिर हो जाएगा I। J क्रॉस K बराबर, देखिए J क्रॉस K बराबर I, अगर सेम क्रॉस रहता है तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, 62 है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होते हैं। तो इसका जो फार्मूला होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि tan इनवर्स x माइनस वाई का फार्मूला बताइए क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y, तो इसका फार्मूला बताइएगा कि इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, देखिए अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस देना, नीचे प्लस देना। अगर यहाँ देखिए प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, अगर यहाँ प्लस कर देंगे तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स 1/x tan इनवर्स 1/x। देखिए टोटल को x पढ़ी, कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएंगे, तो बोलिएगा π/2। ठीक है, इसको हम अभी बताए हैं कि साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x, इसका फार्मूला क्या होते हैं, इसका फार्मूला होते हैं π/2। ठीक है, अगर हम अगला फार्मूला बात करें कि tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x, इसका मान कितना होता है π/2। बस दोनों जगह एंगल समान होना चाहिए, कोई फर्क नहीं है। अगला पूछेंगे सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x का वैल्यू कितना हो जाएंगे, तो बोलेंगे कि सर ये भी हो जाएंगे π/2। तो π/2 दिया है ऑप्शन नंबर बी पर, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे बी। ठीक है, चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 दिया, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, 2 tan इनवर्स एक्स का ये फार्मूला हो जाएंगे। तो बोलिएगा सर और इससे रिलेटेड अगर कोई फार्मूला है तो लिखा दीजिए, तो हम आपको लिखा देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 2 tan इनवर्स के और भी फार्मूला होते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूला अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स में बताइए, तो साइन इनवर्स में बताइएगा कि 2x और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा कि 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan में बताइए, तो क्या बताइएगा, बोलिएगा कि इसका फार्मूला होता है 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होते हैं। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूछेगा कि और बताइए क्या होते हैं, तो बताइएगा 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूला कॉस इनवर्स में होते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि अभी यही फार्मूला आपसे पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को समझ पाए। स्क्रीनशॉट लेना जल्दी लेना करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि
साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए साइन इनवर्स के बगल में हमको साइन लिखना है और साइन का जो एंगल होता है माइनस ही होता है। और 1/2 का डिग्री मान होता है तो बोलिएगा 30 को रेडियन में π/6 लिखेंगे। और साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, मतलब कि π/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे माइनस में। अगला क्वेश्चन है, देखिए कॉट दिया tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, दोनों जगह एंगल समान दिया है, tan इनवर्स अल्फा और कॉट इनवर्स अल्फा, इसका वैल्यू कितना होगा, बोलिएगा π/2 होगा। और कॉट 90 का मान कितना होगा, कॉट 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉट 90 का मान 0 इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर देखिएगा 66 का बी नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, इस कलम का थोड़ा सा चेंज रखेंगे कलम को तो मज़ा आएगा, है ना। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन जो है 1/2 दिया, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 1/2 होगा। क्यों, देखिए क्या होते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो मान होता है कितना होता है, एक्स होता है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स का मान एक्स होते हैं। अगर पूछा जाएगा कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान कितना होता है, तो इसका मान एक्स होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि tan इनवर्स tan एक्स का मान कितना होते हैं, तो इसका भी मान हो जाएंगे एक्स। ठीक है, ई फार्मूला हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि साइन इनवर्स साइन जो है 1/2 का मान कितना होगा, तो 1/2 हो जाएंगे सही जवाब। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि 3 का समाकलन एक्स के सापेक्ष, तो 3x होगा और प्लस में आपको के या सी जोड़ देना है। ठीक है, इसका सही जवाब सी नंबर होंगे। यहाँ से देखिएगा, देखिए समाकलन है x के पावर 5, समाकलन का नियम है कि पावर में एक जुटेगा, तो 6 पावर और 6 पावर से भाग देना है। यहाँ से इंटीग्रेशन क्या है, a से लेके b हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए समाकलन का नियम है कि पहले b रखना है उसके बाद a रखना है, तो b के पावर आपको 6 हो जाएंगे, उसके बाद a के पावर 6 होंगे और बटा में कितना हो जाएंगे 6 है। ठीक है, बटा में 6, b के 6 a के 6 बटा में 6, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि 70 में दिया है 0 से लेके मतलब 0 से लेके 16 का समाकलन करना है रूट एक्स। ठीक है, देखिए पॉजिटिव है रूट मतलब आधा पावर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा ना, 0 से लेके 16 तक। यहाँ से हम बात करेंगे तो एक्स के पावर -1/2 और समाकलन का नियम है कि पावर में एक जुटेगा, आधा पावर में एक पावर जोड़िएगा। देखिए माइनस में 1/2 में से एक जोड़िएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा 1/2, 1/2 से भाग दे देना है 0 से लेके आपको 16 तक। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो अब आधा पावर का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा रूट हो जाएगा एक्स, 0 से लेकर 16 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से हम आते हैं, सबसे पहले आपको रूट के अंदर क्या रखना है, रूट के अंदर 16 रखिएगा, फिर माइनस देगा, रूट के अंदर आपको 0 रखना है। ठीक है, सबसे पहले 16 उसके बाद 0। देखिए यहाँ से हम बात करें 16 का वर्गमूल 4 होता है, 0 का वर्गमूल 0, 4 गुने 2 करेंगे तो 8 होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होंगे 8, है ना। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका फॉर्मूला था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए किसका फार्मूला होता है, तो ये बताइएगा कि कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला माइनस होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे। उम्मीद है फिलहाल अभी ऑप्शन नंबर 20 को रंग लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 कहते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के वैल्यू कितना होते हैं, तो बोलिएगा कि π/2 होते हैं इंटू में dx। π/2 क्या है, तो बोलिएगा आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर और कुछ नहीं तो 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है, तो बोलिएगा एक्स होता है और प्लस में आपको सी या के लिख देना है। तो π/2 और प्लस में जो के लिख सके वो ऑप्शन नंबर सी डी नंबर राइट आंसर। आप क्वेश्चन के साथ आंसर पर भी फोकस करते चलिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 पर आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे क्या पूछा गया कि ए का मान दिया है और आई का मान √1 है, तो ए स्क्वायर का मान निकालिए। ए स्क्वायर का मतलब क्या होते हैं, तो बोलिएगा सर ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुने में ए गुने में ए। तो चलिए ए स्क्वायर को हम निकाल लेते हैं, ए गुने में ए कर दे। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब ए गुने में ए। यहाँ से ए का मान कितना है, आई है, 0 है आई है। ठीक है, फिर से हम लिखेंगे आई 0 0 आई। यहाँ से हम बात करेंगे, देखिए गुना करेंगे तो
सबसे पहले पहला मैट्रिक्स का रो लेना है, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, गुना करना है। आई में आई गुना करेंगे तो आई स्क्वायर, जीरो में जीरो गुना करेंगे जीरो, तो आई स्क्वायर प्लस में हो जाएंगे जीरो, ठीक है, आई स्क्वायर प्लस में जीरो हो जाएंगे। यहाँ से देखिए जीरो में आई जीरो, आई में जीरो जीरो, तो मतलब जीरो प्लस जीरो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आई का स्क्वायर है। यहाँ देखिए जीरो में आई जीरो, जीरो में जीरो जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो प्लस जीरो, जीरो में जीरो जीरो, आई गुने आई हो जाएंगे, तो जीरो प्लस आई के स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आई का मान एक दिया तो आई के स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक हो जाएंगे ना, तो आई स्क्वायर का मान हो जाएंगे माइनस एक, जीरो जीरो माइनस एक, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस एक। तो बताइए कौन ऑप्शन सही जवाब है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। आपको ए का मान दिया, आपको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट निकालना है तो आपको क्या पता है, कितना बार पता है कि इन दोनों को परस्पर चेंज करना है, ठीक है। परस्पर चेंज करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक और एक लिख देंगे। और इन दोनों में जो देख रहे हैं फिलहाल अभी दो और दो, दो और दो में माइनस से गुना करना, ठीक है, तो माइनस दो और माइनस दो हो जाएंगे, सही जवाब। तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है सारणिक, ठीक है, और सारणिक में कहा गया इसका मान निकालिए। देखिए सबसे पहले हम तीन लेंगे, ठीक है, जिसको लेते हैं उसके सामने रो कॉलम को ढक देते हैं। जैसे देखिए तीन ले रहे हैं तो तीन के सामने ई तो ढक देंगे, तीन के सामने ढक गया ना, और तीन के सामने नीचे भी ढक देंगे, तीन के सामने नीचे भी ढक देंगे। देखिए ढक जाने के बाद क्या बचा, 7 दूना 14 और तीन जीरो गुना करेंगे जीरो, ठीक है, 7 दूना 14 में से जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो घटा लेते हैं 14 और माइनस में जीरो, उसके बाद लेंगे प्लस में चार, प्लस में चार लेंगे तो देखिए यहाँ पर हो गए, चार को ढक दिए और चार को ढक देने के बाद इसको भी ढक देंगे, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे, तीन में जीरो जीरो, सात में जीरो जीरो, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपको जीरो माइनस जीरो, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएंगे जीरो माइनस जीरो। उसके बाद देखिए पाँच लेंगे तो पाँच के सामने देखिए इसको ढक देंगे पूरे को, ठीक है, और इसके सामने इसको ढक देंगे पाँच के सामने। देखिए जीरो गुना करेंगे जीरो, दो जीरो गुना करेंगे जीरो, तो हर एक हाल में क्या आ गई जीरो जीरो, ठीक है, जीरो माइनस जीरो, तो 14 तिया 42 होगा, और जीरो गुना करिए जीरो गुना करिए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे 42, प्लस वाला 42 होंगे। दो ऑप्शन दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, माइनस भी दिया प्लस भी दिया, क्योंकि बच्चा के जब आंसर आता है तो देखता अरे 42 है, अच्छा अच्छा ये 42 है, इसमें टिक काट कर देगा, गलत जवाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को विशेष आप लोग है ना। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 76 है। कहते हैं अवकल समीकरण है डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का हल करिए। तो चलिए एक काम कर देते हैं, पहले तिरछा गुना करेंगे बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर इंटू में डी वाई होगा बराबर में, तिरछा गुना करेंगे इधर तो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स होंगे, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगाइए। इंटीग्रेशन के में पावर में एक जुटेगा, टोटल पावर से भाग पड़ेगा, पावर में एक जुटेगा, टोटल पावर से भाग पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू के जोड़ देना, ठीक है, ये प्लस में है इस तरफ आके माइनस में हो जाएंगे, तो बाई के 3 पावर बटा में 3 हो जाएंगे, यहाँ से x के 3 पावर और बटा में 3 हो जाएंगे बराबर में के। देखिए तीन तीन का एलसीएम है तो तीन का एलसीएम चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से होगा बाई के 3 पावर एक्स के 3 पावर बराबर में के हो जाएंगे, ठीक है, के में 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बोलेंगे बाई के 3 पावर माइनस में एक्स के पावर 3, 3 में के को गुना करेंगे 3 के मतलब कि कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट में कुछ भी संख्या को जोड़ दीजिए, गुना करिए, घटा दीजिए, फिर भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए माइनस वाला कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, चलिए देख लीजिएगा करेक्ट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कहते हैं टेन स्क्वायर एक्स का डीसी करिए। तो हम सभी लोग जानते हैं, देखिए हम चाहेंगे तो एक सेकंड में कुल का बना सकते हैं, बाकी नहीं, पावर कांस्टेंट तो बेस मिलाएंगे, और हम चाहते हैं कि सभी बच्चा सीखे और मैथ में 100 में 100 लाइए, ठीक है, जैसे हमने लाए वैसे लाइएगा। पावर आएगा गुना में, पावर में घटेगा टेन एक्स, टेन का अवकलन कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, इसका हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, आप लोग भी चेक कर सकिएगा। अगला है कि डबल डीसी करना, देखिए यहाँ पर क्या पावर है, दो पावर है, यहाँ पर भी कितने पावर है, दो पावर है, मतलब कि दो बार डीसी करना है, ठीक है, कितने बार डीसी, दो बार, एक बार डीसी करेगा पावर आएगा गुना में पावर में घटेगा तो तीन, ऐसा भी ऑप्शन दिया है, देखिए फंस जाइएगा,
देखिए अब की बार फिर से करना, क्योंकि एक बार डीसी हुआ, एक बार और डीसी करेगा। तो देखिए 4 3 आएगा, गुना में 3 में घटेगा 2, तो 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। तो बताइए 12 एक्स स्क्वायर कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएंगे। आपको सही सही अगर पढ़ना है, सही सही दिमाग लगाना है, तो आराम से रहिए, शांति से केवल पढ़िए शुरू से अंत तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, एक्स के 8 पावर है। एक्स के 8 पावर का समाकलन क्या होता है, समाकलन का नियम है पावर में एक जोड़िएगा, टोटल पावर से भाग दीजिएगा। यार वहाँ हो जाएंगे 0 से लेके 1 तक, ठीक है। देखिए समाकलन का नियम है, सबसे पहले क्या रखना है, एक्स के पावर 9 रखिएगा, उसके बाद 0 के पावर 9 रखिएगा और बटा में 9 हो जाएंगे। तो एक्स के 1 के 9 पावर 1 हो जाएंगे, 0 का पावर 0 बटा में 9, इसका मतलब 1 बटा 9 हो जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए सेक एक्स का अवकलन पूछा है, तो सेक एक्स का अवकलन क्या होते हैं, आप लोग भली भांति पहचानते होंगे कि सेक एक्स और इंटू में होते हैं tan x, ठीक है। सेक एक्स इंटू में tan x, ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में आ गए हैं। इसका क्या पूछा, मापांक पूछा गया। मापांक का मतलब होता है कि आई जे के बगल में जो है उसके रूट कर दीजिएगा। जैसे आई के बगल में 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस में, आई जे के बगल में 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा प्लस में, के बगल में 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर है 9 5 14 हो जाएंगे, ठीक है। 9 5 14 हो जाएंगे, इसका सही जवाब बी नंबर। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 82। कहते हैं 7x 4/2z 5 पर अभिलंब के द्विक अनुपात जो है x/z के गुणांक होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे 7, यहाँ पर हो जाएंगे 4, यहाँ पर हो जाएंगे -2। तो 7 4 -2 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको केवल क्लास में अगर वीडियो को शुरू से देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। जैसे यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, पी इंटरसेक्शन बी का मान दिया है, तो यूनियन का मान पूछा ना। तो पी ए यूनियन बी का देखिए यहाँ पर फार्मूला होते हैं। अब हम फार्मूला को लिख देते हैं, फार्मूला क्या होते हैं, इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस में पी बी, ठीक है। पी ए प्लस पी बी और इंटरसेक्शन आपको होता है माइनस में, ठीक है, पी इंटरसेक्शन बी। देखिए पी ए का मान कितना दिया बोलेगा 3/8 दिया है, प्लस में पी बी का मान कितना दिया 1/2, पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया 1/4, ठीक है। तो बताइए 4 8 2 4 का LCM कितना होगा 8 हो जाएगा। भागा दिएगा 1 गुना करेगा 3, भागा दिएगा 4 गुना करेगा तो 4, भागा दिएगा 2 गुना करेगा 2, तो 4 और 3 हो जाएगा 7 -2, ठीक है। 7 में से 2 जाएगा तो 5 और बटा में 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5/8 जो दिया है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि 1/x का समाकलन है ना, 1/x का समाकलन क्या होंगे, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें जो दिया होगा शायद, हाँ इसमें log x दिया, ठीक है, मोड करके। देखिए 1 ई माइनस को पहले बाहर करेंगे तो 1/x का समाकलन करें, ठीक है। 1/x का समाकलन कितना होंगे तो log x हो जाएंगे, ठीक है, log x। ये देखिए कुछ नहीं तो एक पावर है, निगेटिव पावर है, बेस का जो पावर गुणांक होते हैं पावर बन जाता है, ठीक है। जो -1 जो गुणांक देख रहे हैं बेस है, ये पावर बन जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएंगे log x के पावर -1। देखिए नेगेटिव पावर है तो बटा माँ के आपको क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1/x हो जाएंगे, ठीक है, मोड दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन कब सही होता है, जब आपसे पूछता है कि 1/x का समाकलन करिए। इसमें देखिए माइनस दिया हुआ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिए क्या है प्लस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होता है, और ये जो क्वेश्चन दिया है इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि यदि एस प्रत्यय 10 समष्टि हो है, ई कोई घटना है तो पी ई बराबर क्या होगा, ई इसका फार्मूला होगा एन ई और बटा में एन एस, ठीक है। ई पी ई देखिए एस क्या है सैंपल स्पेस है प्रत्यय 10 समष्टि, और ई क्या है कोई घटना है तो पी बराबर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सॉरी नंबर ऑफ इवेंट और बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसका सही जवाब एन ई बटा में एन एस, ठीक है। अगर कोई गलती से टिक आउट कर दे तो आप इस बात से समझिएगा कि हमने सही बोले थे, और गलती से हो सकता है कलम इधर उधर चले। बाकी आप लोग हैं हमारे साथ, टेंशन मत लीजिए। सदिश दिया 3i 4j और 12k का दिक्कोजिया निकालिए, ठीक है। क्या निकालिए दिक्कोजिया, दिक्कोजिया को जो हम लोग एल एम एन से सूचित करते हैं, ठीक है, एल एम एन से सूचित करते हैं।
तो इसको जो है LMN से सूचित करते हैं, तो इसका पहले मापांक निकालना होगा, ठीक है। क्या चीज़? मापांक निकालना होगा, उसके बाद आराम से निकल जाएंगे। तो इसका मापांक देखिए कैसे निकालेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएंगे। तो 16 9 25 हो जाएंगे और 164 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएंगे। 169 का वर्गमूल 13 हो जाएंगे, ठीक है। दिक्वजह पूछा है तो एल का मान निकालिएगा। एल का फार्मूला होता है कि एक्स बटा में मापांक, ठीक है। तो एक्स का मान हो गया 3 और बटा में हो जाएंगे 13। एम का फार्मूला होता है बाई, बाई का मान कितना, -4 बटा में 13। एल एन का मान कितना हो गया 12 और बटा में 13 हो जाएंगे। तो खोज लीजिए कि यह ऑप्शन कहाँ दिया है। पहले नंबर तो रूट में नहीं दिया, तो रूट वाला को हटाइएगा। यहाँ देखिए माइनस में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब, ठीक है। बाकी इसमें देखिए माइनस को गायब कर दिया है। अगला बढ़े क्या, देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 व 87 नंबर। कहते हैं कि बाई तल का समीकरण क्या होगा। देखिए एक्स बाई दिया है, एक्स बाई दिया है, जेड नहीं दिया, तो जेड का मान 0 हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एक्स बाई दिया है, जेड नहीं दिया, उसका मान 0 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिएगा 2 बार डिटर्मिनेंट को गुना करना है, मतलब 2 बार। तो एक बार हम कुछ भी गुना करेंगे। देखिए इसमें कहीं गुना किया क्या, 5 एकम 5 5 दूना 10 इसमें किया, बाकी देखिए 2 क्वेश्चन है तो इस नहीं सही होगा। क्या इसमें 2 बार किया गुना, एक बार इसमें नहीं, इस बार किया नहीं होगा। देखिए अब इसमें एक बात करते हैं। इसमें देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 5 दूना 10 और 5 दिया 15 5 एकम, ये देखिए दोनों में गुना किया, ठीक है। एक बार इसमें गुना किया, एक बार इसमें, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का जो चिन्ह है 2 बार लगा हुआ, मतलब 2 बार गुना करने की जरूरत है। एक बार होता तो एक रो या एक कॉलम में गुना कर देते। यहाँ पर देखिए कहा है कि यदि ABC समानांतर श्रेणी में है तो आपको जो दिया है सारणिक किसका मान निकले। आपको बोले प्रश्न अगर सारणिक में रहे, अगर प्रश्न में ओमेगा रहे तो भी उसका मान कितना होता है, तो बोलिएगा उसका जो मान होता है, एक सेकेंड, उसका मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। उसका मान कितना होता है, 0 होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ओके। अगर प्रश्न में ओमेगा तो भी कहेगा सारणी का मान 0 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, देखिए एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 4 है ना। आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए समाकलन करना है। समाकलन का नियम है कि पावर में जुटेगा टोटल पावर से भाग पड़ेगा। देखिए 3 पावर है, एक पावर और जुड़ेगा तो 4 पावर और 4 पावर से यहाँ भाग पड़ेगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जब एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो हो जाते हैं आपको एक्स, ठीक है, प्लस में 3a² एक्स के एक पावर है, पावर एक और जोड़ेंगे तो 2 पावर और 2 पावर से भाग प्लस में, यहाँ 2 पावर है, एक पावर जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 3 पावर और 3 पावर से भाग हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से क्या कुछ बच रहे क्या, हाँ देखना पड़ेगा कुछ कॉमन वन है ना। देखिएगा क्या होगा, 1 के पावर 4 हो जाएंगे। हाँ। तो इस इतना में आप कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दीजिए ना। इसके हिसाब से कौन ऑप्शन देगा आप लोग बताइएगा। तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, इसको तोड़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग तोड़ के देखिएगा कि कौन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि डी बटा डी एक्स साइन लॉग एक्स है। देखिए डी यहाँ हो गए, एक सेकेंड, बात करेंगे कि साइन, साइन कॉस टाइन का डीसी में क्या मिलाते हैं, तो साइन कॉस टाइन के डीसी में एंगल मिलाते हैं। एंगल कितना है, कॉस एक्स है, ठीक है। सॉरी, साइन कॉस टाइन में एंगल मिलाते हैं। साइन का एंगल लॉग एक्स है। लॉग एक्स को हमने भागा किए तो लॉग एक्स को गुना करके बैलेंस। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे कि साइन का डीसी कितना होता है, कॉस होता है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कॉस लॉग एक्स। बोलिए लॉग का डीसी कितना होता है, 1/x होता है, तो यहाँ से हो जाएंगे आपको कॉस और लॉग एक्स हो जाएंगे और टोटल के बटा में एक्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है। आपका उत्तर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इसका, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर, ठीक है। देखिए सी नंबर दिया, एस नो, यस। अगला बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 में दिए ए का मान दिया, बी का मान दिया, तो ए प्लस बी का मान पूछा, ठीक है। ए प्लस किसका मान पूछा, बी का मान। तो ए प्लस बी का मान देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा 5 + 5 10 होता है। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए 6 है,
तो 6 3 9 हो जाएंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 1 3 होगा। ठीक है, तो आप मैच करिए। ऑप्शन कहाँ दिया है, इसमें तो माइनस उन्नस के बात है नहीं, तो ये माइनस क्यों दिए, ये गलत है। 3 हो जाएंगे 9 10 और यहाँ 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 के बाद देखिएगा 93 नंबर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है। देखिए पावर कांस्टेंट है तो बेस मिलाना है। बेस कितना मिलाएंगे, साइन एक्स, जितना से भागा उतना से हमको गुना कर देना है, और बटा में क्या लिखना है, डी एक्स। पावर आएगा गुना में, और पावर में 1 घट जाएगा, साइन एक्स का अवकलन हो जाएंगे कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा साइन 2x का होता है। साइन 2x मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, कहते हैं कि लॉग ई के पावर एक्स। देखिए लॉग के डी सी में क्या मिलाना है, तो बोलिएगा लॉग के डी सी में बेस मिला रहा है। बेस कितना, ई के पावर एक्स है, तो ई क्या, ई कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे और एक्स का अवकलन करेंगे। यहाँ से लॉग का डी सी 1/x होंगे, तो 1/x, यहाँ से एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 और ई के पावर एक्स कैंसिल, तो 1/x जो होंगे इसका सही जवाब होंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 95 में है, कॉट इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ओहो एक्स, ये कोई किसी का फार्मूला लाइक नहीं होता है। इसका सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर सी। टेन इनवर्स का पूछता था, ये हो जाता आपको प्लस में, बाकी कॉट ला पूछा है तो सी हो गया सही जवाब। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपको डिटर्मिनेंट दिया, उसके बाद आपको डिप्रिसिएशन करना है, तो डी बटा में डी एक्स हो जाएंगे। एक्स गुने एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर होंगे, माइनस में 2 गुने 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4। इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, बोलिएगा 2x होता है। 4 का अवकलन 0 होता है, मतलब 2x ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, जहाँ कहीं भी 2x दिया है आप टिक आउट कर सकते हैं। देखिए 2x दिया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि देखिए हम लिख देते हैं -1/√अंडर 1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अगर माइनस लगा दिए तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर यही फार्मूला में आपको क्या लगाता था, प्लस में 1/1 प्लस 1/1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो इसको हम बोल देते हैं कि क्या था, इस साइन इनवर्स का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, किसका फार्मूला हो जाता है, साइन इनवर्स का। ये हो गया कॉस इनवर्स का सही जवाब। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 98 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दिए, एक वृत्त लीजिए और इसमें आप दर्शाइए कि यहाँ पर आई है, यहाँ पर आपको जे है, यहाँ पर आपको के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आई क्रॉस जे। ठीक है, आई यहाँ पर है, आई, ठीक है, आई यहाँ पर जे है, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएंगे, के हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए के डॉट दिया, सेम डॉट करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। देखिए साइन 10x का अवकलन कितना होगा, साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है, और 10x का अवकलन कितना होगा, 10 होगा। तो 10 कॉस 10x कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, 10 कॉस 10x। चलिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, कि सेक स्क्वायर क्या है, कि सेक स्क्वायर एक्स 2x का अवकलन निकालिए। तो देखिए सेक एक्स का अवकलन कितना होता है, तो सेक एक्स का अवकलन होता है tan x। ठीक है, देखिए x का गुना कितना है, 2 है, तो 2 से भागा देंगे, प्लस में आपको के लिखना है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है 100 क्वेश्चन आपको 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आप लोग दिखाइए सपोर्ट कि हाँ आपके साथ है, तो आपको मैथ के वीडियो की कमी नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ना चाहते हैं तो देखिए यहाँ नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा 90 65 71 94 39। ठीक है, इस व्हाट्सएप पर अगर कर लीजिएगा कि बोलिएगा सर ग्रुप में ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन कर देंगे। अब क्लास 12th का तो 12th बता देगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ग्रुप में जुड़ रहे हैं, नया नया करीबन लगता है कि 700-800 का ग्रुप हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और अगला वीडियो में जो इसमें से सब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में सब्जेक्टिव की बात करेंगे। जब तक के लिए शेयर करिए, लाइक करिए, थैंक यू।